जोहार नमस्कार। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। सीजीएल परीक्षा का तीसरा पेपर लीक होने पर रांची में हंगामा, परीक्षा हुई रद्द। जी हां, झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा रविवार को राज्य के 735 केंद्रों पर 3 पालियों में हुई। परीक्षा में 3,22,000 अभ्यर्थियों ने शामिल हुआ। रांची जिले के 108 केंद्रों पर 54,300 अभ्यर्थियों में से लगभग 47,000 अभ्यर्थी शामिल हुए। परीक्षा में 13% से अधिक अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। इधर 4 फरवरी की परीक्षा का एडमिट कार्ड रविवार को आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। तीसरे पेपर की परीक्षा समाप्त होने के बाद शाम 6:30 बजे मेन रोड स्थित स्टेट लाइब्रेरी में तीसरा पेपर लीक होने का आरोप लगाते हुए अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों ने तीसरे पेपर का आंसर लीक होने का आरोप लगाया है। अभ्यर्थियों ने बताया कि बीती रात से ही तीसरे पेपर का आंसर व्हाट्सएप ग्रुप और अन्य सोशल मीडिया ऐप पर चलाया जा रहा था। अभ्यर्थियों ने दावा किया कि जो आंसर उपलब्ध है उनसे जुड़े सवाल परीक्षा में पूछे गए। परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों ने जब वायरल आंसर को प्रश्न पत्र से मिलाया तो अधिकांश उत्तर सही पाए गए। अभ्यर्थियों ने कहा कि आयोग से इसकी शिकायत की जा रही है। इधर आयोग के उच्च स्तरीय सूत्रों ने बताया कि तीसरे पेपर का आंसर लीक होने की सूचना मिली है। आयोग इस पर काफ़ी गंभीर है और अपने स्तर पर जांच कर रहा है। आंसर लीक होने का मामला पाया गया तो सोमवार को प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी। रात लगभग 10:30 बजे आयोग ने तीसरा पेपर की परीक्षा अपरिहार्य कारणों से रद्द कर दिया। इस संबंध में आयोग की परीक्षा नियंत्रक के हस्ताक्षर से आवश्यक सूचना भी जारी कर दी गई है। बिहार में तो हो गया खेला, अब झारखंड की बारी। ईडी के सामने होंगे हेमंत सोरेन। जी हां, बिहार में नीतीश कुमार ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। इसी के साथ बिहार में बीते 15 दिनों से बड़े सियासी खेला की चर्चा पर अब विराम लग गया है। बिहार में एनडीए की सरकार बन गई। बिहार में हुए सियासी अदला बदली के बीच पड़ोसी राज्य झारखंड से भी बड़ी खबर सामने आ रही है। सूत्रों के अनुसार झारखंड में कुछ बड़ा होने की खबर मिल रही है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से 31 जनवरी को ईडी फिर एक बार पूछताछ कर सकती है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार हेमंत सोरेन ईडी को अपने आवास पर या ईडी के दफ्तर पर जवाब दे सकते हैं। हालांकि इसको लेकर अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन राजनीतिक के अंदर खाने से इसको लेकर तैयारी की सूचना है। दरअसल 20 जनवरी को सीएम हेमंत सोरेन से 7.5 घंटे तक चली पूछताछ के बाद एक बार फिर से ईडी ने 27 से 31 जनवरी के बीच हेमंत सोरेन को समय बताने का समन जारी किया था। इस समन के बाद सीएम हेमंत सोरेन की तरफ से जवाब में समन मिला और आगे वे बताएंगे कि सूचना दी गई थी। इस सूचना के बाद ईडी ने जवाबी पत्र लिखते हुए 29 या 31 जनवरी में से एक दिन पूछताछ के लिए बताने को कहा था। इतना ही नहीं, ईडी ने स्पष्ट कर दिया है कि ऐसा नहीं करने पर अधिकारी खुद उनके आवास पहुंचेंगे। ईडी के पत्र में शब्दों की तलखियों को लेकर ये पहले से संभावना जताई जा रही है कि झारखंड में बहुत जल्द कुछ बड़ा हो सकता है। झारखंड की 14 नाबालिग समेत 19 लड़कियां दिल्ली में मानव तस्करों से कराएगी मुक्त। 2 तस्कर हुए गिरफ्तार। जी हां, बता दें कि झारखंड में मानव तस्करी थम नहीं रही है। 14 नाबालिग समेत 19 लड़कियों को आज रविवार को दिल्ली में मानव तस्करों से मुक्त कराया गया है। इस दौरान 2 मानव तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित एकीकृत पुनर्वास सह संसाधन केंद्र नई दिल्ली एवं साहिबगंज पुलिस द्वारा 2 मानव तस्करों को पकड़ा गया है एवं उनके घर से बरामद दस्तावेज के आधार पर 19 लड़कियों को मुक्त कराया गया। इनमें 12 से 15 साल के बीच की 14 बच्चियां एवं 5 लड़कियां 18 वर्ष से अधिक उम्र की है। सभी झारखंड के साहिबगंज जिले के बोरियो प्रखंड की है। एकीकृत पुनर्वास संसाधन केंद्र नई दिल्ली के नोडल ऑफिसर नचिकेता ने बताया कि उन्हें झारखंड के बोरियो पुलिस द्वारा सूचना दी गई थी कि एक मानव तस्कर कई लड़कियों को बहला फुसला कर दिल्ली लाया है। पुलिस द्वारा दी गई सूचना के आधार पर स्थानीय पुलिस ने थाने से संपर्क कर 2 मानव तस्करों को गिरफ्तार किया। इस दौरान इनके घरों पर एक ही बच्ची मिली जिसे वह मानव तस्करी कर दिल्ली लाया था। नई दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों से अभियान चलाकर इन्हें मुक्त कराया गया। इस कार्यक्रम में झारखंड पुलिस को झारखंड भवन नई दिल्ली और 2 स्थानीय एनजीओ मिशन मुक्ति फाउंडेशन के संचालक वीरेंद्र कुमार एवं रेस्क्यू फाउंडेशन के अक्षय पांडे ने काफ़ी मदद की है।
झारखंड के राजद प्रवक्ता ने बिहार में 9वीं बार सीएम बने नीतीश कुमार पर साधा निशाना। जदयू के चाल चरित्र को लेकर कही बड़ी बात। जी हां, नीतीश कुमार ने बिहार में 9वीं बार सीएम पद की शपथ ली है। इनके साथ बीजेपी से 2 डिप्टी सीएम व अन्य मंत्रियों ने शपथ ली। झारखंड प्रदेश राजद के मुख्य प्रवक्ता डॉक्टर मनोज कुमार ने बिहार के नए सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बिहार में बदले सत्ता समीकरण से जदयू का चाल चरित्र उजागर हुआ है। वे आरएसएस की शरण में जा बैठे हैं। बीजेपी जैसे अवसरवादी पार्टी इस दुनिया में कहीं नहीं है। सत्ता के लालच में बीजेपी कुछ भी करने से बाज नहीं आएगी। कल तक जंगल राज का राग अलापने वाले आज नीतीश कुमार के साथ होकर पवित्र हो गए हैं। बीजेपी में कोई नैतिकता नहीं बची है। बीजेपी ने अंग्रेजों वाली नीति अपनाई है, फूट डालो और राज करो। झारखंड राजद के मुख्य प्रवक्ता डॉक्टर मनोज कुमार ने कहा कि नीतीश कुमार को पूरी दुनिया जान चुकी है कि पद पाने के लिए वे कुछ भी कर सकते हैं। राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी प्रसाद यादव की लोकप्रियता से नीतीश कुमार को भय था। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने से कोई रोक नहीं सकता है। बिहार की जनता का स्नेह और प्यार उन्हें मिला है। जनता सब जानती है। आने वाले 2024 के चुनाव में जनता इसका जवाब देगी। पीएम नरेंद्र मोदी का धनबाद दौरा 4 फरवरी को 2 कार्यक्रमों में होंगे शामिल। एक दिन पहले पहुंच जाएंगे रांची। जी हां, पीएम नरेंद्र मोदी 4 फरवरी को धनबाद में 2 कार्यक्रमों में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री 3 फरवरी को ही झारखंड पहुंच जाएंगे। रात्रि में राजभवन में विश्राम करेंगे। पीएम मोदी 4 फरवरी की सुबह 9 बजे हेलीकॉप्टर से हर्ल प्लांट सिंदरी के अस्थायी हेलीपैड पर उतरेंगे। यहां प्लांट का उद्घाटन करने के बाद कर्मियों से मुलाकात करेंगे। यहां से हेलीकॉप्टर पूर्वाह्न 10 बजे रवाना होगा। पीएम बरवाडा एयरपोर्ट पर उतरने के बाद वहां भाजपा द्वारा आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम के आगमन को देखते हुए शनिवार को भाजपा के धनबाद जिला कार्यालय में महानगर तथा जिला ग्रामीण की संयुक्त बैठक हुई। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि प्रधानमंत्री की जनसभा न सिर्फ संख्या की दृष्टि से ऐतिहासिक होगी, बल्कि हर्ष और उल्लास के साथ एक नए स्वर्णिम पृष्ठ की रचना करेगी। जनसभा में भाग लेने के लिए बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं में उत्साह और उमंग है। इसलिए उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए आप सभी कार्यों में लग जाएं। भाजपा के संगठन महामंत्री करमवीर सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री के धनबाद कार्यक्रम की सफलता को लेकर आप सभी पूरे मनोयोग से लग जाएं। घर घर जाकर निमंत्रण दें। जेएमएम और कांग्रेस के बीच बिगड़ रही बात। हेमंत सोरेन से लिपट कर रोए थे नेताजी, अब सरकार को ही सुना दी खरी खोटी। जी हां, राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था पर एक बार फिर जामताड़ा कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने प्रहार किया है। अपनी ही सरकार को घेरते हुए उन्होंने कहा कि अस्पतालों की हालात बहुत खराब है, राज्य में लोग मर रहे हैं और स्वास्थ्य विभाग चुप बैठा है। उल्लेखनीय कि राज्य सरकार के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता कांग्रेस कोटे से मंत्रिमंडल में है। इरफान अंसारी की नाराजगी अपने विधानसभा क्षेत्र जामताड़ा के नारायणपुर प्रखंड के धावाटांड निवासी 19 वर्षीय लुलिन सोरेन की मौत को लेकर थी। युवक के सिर पर चोट लगी थी। परिजनों ने बताया कि पहले उसे लेकर नारायणपुर अस्पताल गए, वहां से धनबाद रेफर भेज दिया गया। उसके बाद मरीज को बोकारो और फिर रांची रेफर कर दिया गया। कहीं भी उसका इलाज नहीं हुआ। मौत से लड़ते लड़ते वह परिवार वालों को छोड़कर चला गया। इरफान अंसारी ने कहा कि युवक की मौत राज्य के अस्पतालों की व्यवस्था पर सवाल उठाता है। अगर बेहतर इलाज हो जाता तो उसकी जान नहीं जाती। विधायक ने परिवार वालों को 20,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी और पेंशन व आवास के साथ साथ अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से भी जोड़ने का भरोसा दिलाया है।